आज मैं आपके साथ में एक ऐसी स्किल शेयर करने वाला हूं दोस्तों, जो हर एक कामयाब इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनाता है। अगर आपने इस स्किल को बहुत अच्छी तरीके से सीखा तो आप भी उन लोगों की श्रेणी कैटेगरी में आ जाओगे। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेते तो है लेकिन फास्ट नहीं लेते। हाँ दोस्तों, फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते और उसका कारण क्या होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं और वो अपने डिसीजन को फास्ट नहीं लेने की वजह से उनका जो आउटपुट होता है वो परफेक्ट नहीं होता और वो अपने जिंदगी में इतने फास्ट कामयाब नहीं होते। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी में डिसीजन फास्ट ले सकते हो। अगर आपने डिसीजन सही वक्त पे लिया, सही जगह पे लिया, सही लोगों के साथ में लिया, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी डिसीजन फास्ट ले सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, लिमिट योर ऑप्शन। हाँ दोस्तों, अपने ऑप्शंस को लिमिट करो। जितने ऑप्शंस आपके पास में खुले होंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। जितने ज्यादा रास्ते आपको पता होंगे अपने मंजिल की तरफ जाने के लिए, उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसी ऑप्शन में आप सोचते बैठोगे और वक्त जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं काफी लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सा करियर मैं अपने साथ में शुरुआत करूं। मैं हमेशा हर किसी को कहता हूं, टेक द डिसीजन फर्स्ट एंड मेक इट राइट। यानी पहले डिसीजन ले लीजिए और उसको सही कीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने ऑप्शंस को लिमिटेड करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके सामने किसी ने मेनू रख दिया तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कौन सी चीज को ऑर्डर दूं। इसी तरह अगर आपको पता है कि मुझे राइस और चावल ही मंगाना है तो आप उसमें 2-4 वैरायटीज में कोई वैरायटीज ढूंढ लोगे और उसको मंगाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप डिसीजन लेने जाओगे तो अपने ऑप्शंस को बहुत ही लिमिटेड रखो और दूसरों से ना पूछो। अगर हम दूसरों से पूछते हैं तो और हमें 10 ऑप्शन दे देते हैं और हमारा कंफ्यूजन को और बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने ऑप्शंस को क्या करें, लिमिटेड रखें। सेकेंड है, ड्रॉ अ लाइन बिटवीन गुड चॉइस एंड बैड चॉइस। हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखिए, एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। देयर आर ऑलवेज 2 चॉइसेस, वन इज कॉल्ड गुड चॉइस, वन इज कॉल्ड बैड चॉइस। तो आपको एक लाइन बनाना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास में 4 से 5 चॉइस है तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि इसमें गुड चॉइस कौन सी है और बैड चॉइस कौन सी है, और आपको फिर उस हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जब आप लाइन ड्रॉ करोगे उसके बीच में, तो आपको फिर गुड चॉइसेस में ही ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे और जो आप डिसीजन लोगे वो बहुत ही क्या होगा, फास्ट होगा। थर्ड वन इज लिसन टू योर गट फीलिंग्स। हाँ दोस्तों, मैं हमेशा हर किसी को कहता हूं कि जब भी आपको डिसीजन लेना है तो आपको अपनी गट फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी है कि आपकी गट फीलिंग्स क्या कहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बचपन में देखोगे कि आप किसी भी पेपर में बैठे हुए हो और आपको एक फिल इन द ब्लैंक आई हुई है और आप यहां वहां देखते हो, एक बच्चा है जो आराम से बैठा हुआ है। हमारा तो पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन वो आराम से बैठा, हमें लगता है कि उसने पेपर कंप्लीट करके बैठ गया। तो हम उससे पूछते हैं कि थर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो बड़े कॉन्फिडेंटली कहता है कि सेकंड है, लेकिन आपकी गट फीलिंग कह रही है कि वो पहला है। तो दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि आपको अपने गट फीलिंग के साथ में जाना चाहिए। सेम और एक एग्जांपल दूंगा। आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो और कोई कहता है कि मेरे बिजनेस में पैसे लगाओ, मैं आपको इतना रिटर्न दूंगा, तो उन लोगों को मैं कहूंगा कि भाई अगर पैसे ही डुबाने हैं तो अपने बिजनेस में डाल के डुबाओ, दूसरों के बिजनेस में डालकर मत डुबाओ। जो काम आपको नहीं आता है वहां पे आप मत जाओ। यानी जो आपका गट फीलिंग बोलता है, जो आपके अंदर से एक आवाज आती है, उस आवाज को सुनो, उस पे काम करो और डिसीजन लो। देखो दोस्तों, आपका डिसीजन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, थिंक ऑफ टाइम एज योर मनी। हाँ दोस्तों, जो आपका समय है आपके पास में, उसको पैसे की तरह कंसीडर करो। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, पता है, डिसीजन के चक्कर में, राइट डिसीजन के चक्कर में डिसीजन फास्ट नहीं लेते और टाइम क्या होते जाता है, बीतता जाता है। मैं बहुत ही अच्छा एक मजाहिया जोक आप लोग को बताऊंगा कि बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमें शादी करनी है तो ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारी चॉइस है, लेकिन स्लोली स्लोली वो नहीं मिलता है। थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते, थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ते
पड़ते और वो नहीं कर पाते और वक्त निकल जाता है। फिर आपको आपकी चॉइस मिलकर भी क्या फायदा है जब बहुत सारा वक्त क्या हो चुका है, आपके हाथ से निकल चुका है। सेम थिंग दोस्तों, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप सोचते हो कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं कौन सी जगह पे जाऊं, और आप उसको वक्त लेते हो, पता चलता है कि जो चीज आपने सोची वो पुरानी हो चुकी है ना, यानी आज 12 की बजाय 13 लॉन्च हो चुका है। तो ये जो वक्त है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप कभी भी डिसीजन लेते वक्त लेट ना करें, फास्ट ले। यानी आप ये सोचें कि अगर मैं ये डिसीजन लेने में लेट कर रहा हूं तो मेरा सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं है, वक्त का है, और वक्त को कोई कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। नो दैट परफेक्शन ग्रोज विथ योर डिसीजन। हाँ दोस्तों, अगर आज आपने कोई लाइफ में डिसीजन लिया है तो ये जरूरी नहीं कि ये परफेक्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त जाएगा आप डिसीजन लेने लगोगे, आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी और बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन आपको सिखा चुका होगा कि आपको राइट डिसीजन कैसे लेने हैं। लेकिन डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। यानी कि मैं हमेशा कहता हूं कि हर जो सफलता होती है वो हर प्रयास में नहीं होती, लेकिन हर सफलता के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे आप कोई डिसीजन ले रहे हो, तो जैसे जैसे आप अपने लाइफ में डिसीजन मेकर बनते जाओगे, जैसे जैसे आप में लीडरशिप क्वालिटी आती जाएगी, वैसे वैसे आप डिसीजन लेने में माहिर होते जाओगे। बहुत से लोग दोस्तों देखो, किसी से भी जाके डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन दे देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने पिछले टाइम काफी सारे डिसीजंस लिए थे। वैसे ही आप भी अपने लाइफ में डिसीजंस लेना शुरू करो, और जब आप डिसीजंस लेना शुरू करते हो तो स्लोली एंड स्टेडीली, भले ही आपका डिसीजन रॉन्ग चला गया, भले ही आपका डिसीजन सही नहीं जा रहा है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली आपका डिसीजन क्या होगा दोस्तों, स्लोली स्लोली वो एक्यूरेसी पे आने लगेगा, 20%, 30%, 50%, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी आप डिसाइड करोगे वो 100% राइट जाएगा। इसलिए डिसीजंस लो, यानी प्रयास करो। जरूरी नहीं कि आपको सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हर सफलता प्रयास के साथ से ही शुरू होती है, आपके कोशिश के साथ से ही शुरू होती है। और लास्ट पॉइंट ध्यान में रखिए दोस्तों, इनडिसीजन किल्स। हाँ दोस्तों, अगर आपने फैसला नहीं ले पाया तो आपके हाथ से वो चीज जा सकती है, आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी जा सकती है, आपके हाथ से वो मौका जा सकता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसीजन लेना है। अगर आपने अपना डिसीजन नहीं लिया तो बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल आपके हाथ से निकल जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आपको लाइफ में क्या करना है दोस्तों, हमेशा जब आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसको बहुत ही फास्ट तरीके से लीजिए। यानी जो जो पॉइंट्स आपको मैंने बताया वो पॉइंट को ध्यान में रखिए कि अगर मैंने लेट किया तो इतना मेरा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि मैं डिसीजन जल्दी से जल्दी लूं ताकि मेरी जो क्वालिटीज है वो और क्या होती जाए, इनहांस करती जाए। यानी ना डिसीजन लेने से अच्छा है लाइफ में डिसीजन लेना। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तो क्या होगा दोस्तों, और डिसीजन लेते हो तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा दोस्तों, या तो आपको सक्सेस मिलेगी या तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि ऐसे मुझे डिसीजन नहीं लेने थे। और नहीं लेने से क्या होगा दोस्तों, आपके अंदर वो इनकैपेबिलिटी आएगी और आप हमेशा क्या करोगे, अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि डिसीजन ना लेना सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। इसलिए लाइफ में हमेशा जब भी मौका मिले डिसीजन लीजिए, और जब आप डिसीजन लोगे तो आपके अंदर एक्सपर्टीज बढ़ेगी। दोस्तों ये कुछ मैंने पॉइंट्स आपके साथ में शेयर किए, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है लोगों में, वो ये पॉइंट्स को अपनाते हैं अपने लाइफ में। यानी डिसीजन फास्ट लेते हैं, जल्दी लेते हैं, और उनका सक्सेस रेशियो क्या होता है, ज्यादा है होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहूंगा कि अगर आपको अपने लाइफ में कामयाब बनना है तो आपको डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा, और डिसीजन लेने में अगर आपने कोताही की तो हमारा जो नाम है वो नाकामयाब लोगों में ज्यादा जाएगा। इसलिए आज के बाद से जब भी आपको मौका मिले डिसीजन लेने का तो इमीडिएटली डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने के बाद में फिर अपने उस डिसीजन को सही कीजिए। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच हूँ, ग्रोथ हैकर, सेल्स एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, और आप लोगों का दोस्त। दोस्तों ये वीडियो का कंटेंट हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए, और आखिरी में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।